हरे कृष्णा। क्या आपको कभी लगा है कोई आपसे आपका ईगो बटन प्रेस करके बिना कुछ बोले आपसे अपना काम निकलवा रहा है? अब इमेजिन करिए ये कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में हो रहा है। तलवारों से पहले दिमाग की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और दुर्योधन अपने पहले ही शब्द से एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम खेलता है जो पूरे युद्ध की एनर्जी को बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आपके साथ अपनी भगवत गीता की सीख शेयर करती हूँ। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहता है। आज हम देखते हैं उसने क्या कहा, क्यों कहा और इससे हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडवों की विशाल सेना जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूहबद्ध की हुई है। ये वर्ड्स तो सिंपल लग रहे हैं लेकिन इनके पीछे एक पूरी स्ट्रेटेजी छुपी हुई है। ये दुर्योधन का पहला मूव था। उसने पांडवों की सेना की यानी उनकी विशाल सेना की तारीफ की, लेकिन अपने ओपोनेंट की, अपने प्रतिपक्ष की तारीफ कौन करता है? इसके पीछे असली मकसद कुछ और था। ये बात एक्चुअली द्रोणाचार्य की ईगो पर वार करने के लिए कही गई, क्योंकि जो पांडवों का व्यू बना रहा है वो धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली और धृष्टद्युम्न द्रुपद का बेटा था। और द्रुपद कौन था? द्रोणाचार्य का पुराना दुश्मन। इसमें स्ट्रेटेजी ये है कि धृष्टद्युम्न का नाम नहीं बल्कि उसको द्रुपद का बेटा कहा दुर्योधन ने। तो दुर्योधन इनडायरेक्टली कह रहा है, गुरुजी देखिए, आपके शिष्य ने जो आपके दुश्मन का बेटा है वो आज आपके खिलाफ सेना सजा रहा है। ये बात एक्चुअली इस इरादे से कही जा रही है कि द्रोणाचार्य के ईगो को ट्रिगर कर दे ताकि वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाए। वैसे ये पैटर्न हमें रियल लाइफ में भी काफी देखने को मिलता है। मान लीजिए आप ऑफिस मीटिंग में हो और पता चलता है कि कॉम्पिटिटर कंपनी का जो प्रोजेक्ट लीड है वो आप ही के बॉस का पुराना इंटर्न था। अब आप बॉस को धीरे से बोल दो कि सर याद है वो इंटर्न, आज वो कॉम्पिटिटर का लीड बन के आया है। फिर क्या, बस हो गया बॉस का ईगो बटन प्रेस। वो तुरंत मोटिवेटेड हो जाते हैं और टीम से मैक्सिमम आउटपुट निकलवाने को कहेंगे। बिल्कुल वही दुर्योधन बैटलफील्ड पे कर रहा था। ईगो ट्रिगर करके अपने लोगों की एनर्जी को बढ़ा रहा था। इसी को दूसरे तरीके से सोचते हैं। एक क्रिकेट एकेडमी का सीन है और आपके जो कोच है, प्रेजेंट कोच, वो राइवल एकेडमी से थोड़े से जेलस है। ठीक है, आप कैजुअली बोल देते हो, सर आपका जो पुराना स्टूडेंट था वो अब राइवल एकेडमी का कैप्टन है और वो आपकी टेक्निक्स यूज कर रहा है। बस फिर क्या, कोच तुरंत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करवाने लगेंगे और मैच के दिन पूरा फोकस देंगे। यही तो है स्ट्रेटेजिक ईगो ट्रिगर। पर देखा जाए तो दुर्योधन का ये मूव सिर्फ दूसरों को मोटिवेट करने का नहीं था। पांडवों की सेना का साइज देखकर अंदर से वो घबराया हुआ था, लेकिन अपना डर दिखाता किसे और कैसे दिखाता? तो उसने स्मार्टली इस चीज को हैंडल करते हुए अपने लोगों को पंप अप करना शुरू किया। अगर दुर्योधन को सच में प्लानिंग करनी होती तो वो सेनापति के पास जाता जो कि पितामह भीष्म थे। पर दुर्योधन को ये भी अंदाजा था कि पितामह भीष्म अगर हमारी टीम में है तो वो अपना कर्तव्य, अपना प्रण जानते हैं, वो अपना बेस्ट ही देंगे। पर द्रोणाचार्य, वो तो सभी के टीचर हैं और उनका फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन सामने वाली टीम में है। तो कहीं आचार्य के मन में सॉफ्ट कोर ना आ जाए, इसलिए उनको भड़काने उनके पास गया। तो मैंने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 3 से ये सीखा कि लोग हमारे ईगो बटन को प्रेस करके हमसे अपना काम निकलवाते हैं। अगर हम उन ट्रिगर्स को नहीं पहचानेंगे तो लोग हमसे आसानी से अपना काम निकलवाएंगे और हमें मैनिपुलेट करेंगे। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का काम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। दुर्योधन ने जो कहा वो टॉन्ट भी नहीं था, लेकिन वो एक कैलकुलेटेड लीडरशिप मूव था। किसको कहना है, क्या कहना है, सब सोच समझ के किया जाता है। तो मुझे इस श्लोक से ये सीखने को मिला कि बैटलफील्ड सिर्फ तलवारों की नहीं होती, दिमाग और साइकोलॉजी की भी होती है। और जीत उनकी होती है जो अपने ईगो और अपने ईगो के ट्रिगर्स को समझते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे दुर्योधन अपना और अपनी टीम का कॉन्फिडेंस और बढ़ाता है। तब तक गीता के ज्ञान के साथ अपना कुरुक्षेत्र जीतिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।